मथुरा नगरी में अंधकार छाया हुआ था। देवकी की 8वीं संतान का समय था। आकाश में गहरे बादल छाए हुए थे। देवकी ने एक सुंदर नीलवर्ण शिशु को जन्म दिया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। वासुदेव ने जैसे ही उस बालक को अपनी बाहों में लिया, तभी कारागार की बेड़ियां अपने आप खुल गईं और द्वारपालों को निद्रा आ गई और जेल के दरवाजे स्वयं खुल गए। वासुदेव ने शिशु को सिर पर रखा और यमुना के तट की ओर चल पड़े। रास्ते में तेज बारिश होने लगी, लेकिन अद्भुत यह था कि शेषनाग ने अपना फन फैलाकर वासुदेव और बालक को बारिश से बचा लिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर बालक को नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया। गोकुल का वातावरण कृष्ण की बाल लीलाओं से गूंजने लगा। नंद बाबा और यशोदा के आंगन में नन्हा कन्हैया खेल खेल में सबका दिल जीत लेता। कभी वह मिट्टी खाने लगता, कभी गांव के पीछे दौड़ता, तो कभी बांसुरी बजाकर सबको मोहित कर देता। एक दिन यशोदा ने देखा कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। उन्होंने डांटकर मुंह खोलने को कहा। जब कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरे ब्रह्मांड देखा, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और अनंत लोक। उस क्षण यशोदा समझ गई कि यह साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण अवतार है। कंस को यह समाचार मिल चुका था कि उसका काल गोकुल में पल रहा है। उसने एक एक कर राक्षसों को कृष्ण को मारने भेजा। पहली राक्षसी थी पूतना। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल आई और बालक कृष्ण को गोद में उठाकर विष से भरे स्तन पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसके विषैले दूध के साथ उसकी प्राण शक्ति को भी खींच लिया। पूतना धरती पर गिर पड़ी और मरी हुई असली रूप में प्रकट हुई। गोकुल वासियों ने आश्चर्य किया कि यह नन्हा बालक इतनी बड़ी राक्षसनी को कैसे मार सकता है। सबने इसे ईश्वर की लीला समझा। एक बार यमुना नदी में भयानक कालिय नाग का वास हो गया। उसका विष इतना प्रबल था कि नदी का जल पीते ही पशु पक्षी मर जाते थे। गोकुलवासी भयभीत हो गए। तब नन्हे कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ यमुना में छलांग लगा दी। कालिय नाग ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण ने उससे युद्ध किया और अंत उसके फनों पर नृत्य करने लगे। दृश्य इतना अद्भुत था कि नन्हा बालक विषैले नाग के फनों पर नृत्य कर रहा था, बांसुरी जैसे मुस्कान लिए। अतः कालिय नाग ने हार मान ली और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जा इस नदी को छोड़कर कहीं और वास कर। इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए प्रेरित किया। इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे गांव डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही, लेकिन गोकुलवासी सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और कृष्ण की आराधना करने लगे। इस प्रकार कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अहंकार का स्थान नम्रता और सेवा में है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी बांसुरी की ध्वनि वृंदावन में गूंजने लगी। गोकुल की गोपियां उस ध्वनि से सम्मोहित होकर दौड़ी चली आती। रासलीला का यह दृश्य केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। आखिरकार वह समय आया जब कृष्ण को अपने मामा कंस का अंत करना था। जब अखाड़े में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, तब कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। कंस ने उन्हें मारने के लिए विशाल राक्षस जैसे योद्धा भेजे, पर दोनों भाइयों ने उन्हें परास्त कर दिया। फिर कृष्ण ने स्वयं कंस को उसकी राज्यसभा में गद्दी से खींचकर भूमि पर गिराया और मार डाला। मथुरा के लोग हर्षित हो उठे और अत्याचार से मुक्त हो गए। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उनकी बांसुरी हमेशा प्रेम और भक्ति का संदेश देती है, तो उनकी गीता हमें कर्म और धर्म का मार्ग दिखाती है। आज भी जब हम श्री कृष्ण की कथाएं पढ़ते या सुनते हैं,
तो लगता है मानो वह हमारे भीतर ही कहीं बांसुरी बजा रहे हों और हमें पुकार रहे हों, उठो, अपने धर्म का पालन करो और जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा से भरे